राज्य सरकार के बजट के बाद नागपुर महानगर पालिका का बजट भी सामने आ गया है। मनपा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुरुवार को इस बजट को पेश किया। इस बार का बजट ऐतिहासिक रहा क्योंकि मनपा का बजट पहली बार 5,523.07 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार किया। डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मनपा कार्यालय में स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह बजट पेश किया। इस वर्ष परिवहन में 996.72 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 66 करोड़ रुपए का ओपनिंग बैलेंस भी शामिल है। आयुक्त ने बताया कि इस बजट में परिवहन विभाग के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2024-25 जे बजेट होतं ते 5,565 कोटी एवढ्या रकमेचं बजेट होतं। त्याला आता रिवाइज करत असताना आपण जेव्हा 25-26चं बजेट प्रेझेंट करतो तेव्हा सुधारित बजेट जे प्रेझेंट करतो 24-25चं, त्याच्यामध्ये ती अमाऊंट जी आहे ती टोटल बजेट 5,302 कोटी एवढी आहे आणि 2025-26चं जे आपण मनपाचं बजेट प्रेझेंट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये ओपनिंग बॅलन्स जो आहे तो 698 कोटीचा आहे। आम्हाला रिसीट्स ज्या आहे त्या 4,739 कोटी या 2025-26च्या बजेटच्या रेव्हेन्यू म्हणजे आर्थिक वर्षामध्ये अपेक्षित आहे। असं एकूण टोटल जे आमच्या रिसीट्स आम्हाला अपेक्षित आहेत त्या 5,438 कोटीच्या आहेत। याच आर्थिक वर्षामध्ये आमचं एक्सपेंडिचर जे आहे ते 5,399 कोटी एवढं होणं अपेक्षित आहे आणि जो आमचा क्लोजिंग बॅलन्स असणार आहे तो 39 कोटीचा असणार आहे। तसा एकूण 39.56 कोटीचं शिल्लकीचं जे बजेट आहे ते आज अपन 2025-26 साठी प्रेजेंट करेला है। बजट में हमने कर के कोई जो ये है रेट्स है कोई बढ़ाए नहीं है, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग सोर्सेस है या फिर एग्जिस्टिंग के रेट्स के हिसाब से हम और एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन के लिए कोशिश करने वाले हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी आपको बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का हम और बेटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है हमारे टैक्स नेट में ला के या फिर जहाँ पे हमारा असेसमेंट रिवाइज करने की जरूरत है वो असेसमेंट जिस बिल्डिंग का अभी कम है उसको रीअसेस करने की जरूरत है वो करके इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी टैक्स का उत्पन्न जो है इस साल बढ़ाने का हमारा प्लान है और बेटर कलेक्शन सिस्टम भी हम वहाँ पे एस्टेब्लिश करने वाले हैं। यानी व्हाट्सएप के बेसिस पे ऑनलाइन या फिर हमारे कर्मचारियों के थ्रू बेटर जो है वो उन लोगों को देना है, पेमेंट करना है, उसकी प्रोविजन जो है वो हमने हमारे पूरी सिस्टम में अवेलेबल करवा के दी है। प्लस जो हमारे नगर रचना एक डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग का, उसके थ्रू भी हमारा जो कंटिन्यूस हमारे उसमें उत्पन्न में बढ़ोतरी हुई है। इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई इस साल भी हमारा उसमें उत्पन्न काफी अच्छे से बढ़ेगा, 500 कोटी तक हमारा उत्पन्न जाएगा। एक दो जो हमारे इनोवेटिव सोर्सेस है रेवेन्यू जनरेशन के, जैसे लैंड मोनेटाइजेशन हो गया जो हमें जिसको हम पीपीपी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उसको भी हम टैप करने वाले हैं। एक जो हमारा एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जो प्राइवेट आस्थापना होती है वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन के बारे में भी हम सोच रहे हैं। तो विदाउट इंक्रीजिंग द रेट्स ऑफ द टैक्सेशन बाय डूइंग द एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ द टैक्स हम हमारे जो रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करने वाले हैं इस साल में। नहीं, ये जो DBFOS पे हमारे कुछ जो प्रोजेक्ट हमें है उसमें संख्या में भी हमारी बढ़ोतरी हुई है, जैसे ऑरेंज सिटी स्ट्रीट के प्रोजेक्ट्स है। प्लस अभी हमारा सोक्ता भवन का जो प्रोजेक्ट है वो भी लाइव है। वहाँ पे जहाँ पे हमें रिस्पांस नहीं आ रहा है वहाँ पे कुछ हमारे RFP में हमें चेंज करने की जरूरत है क्या, वो भी हम चेक करेंगे। और नए जो लैंड पार्सल्स है उसका भी हम अभी ये PPP बेसिस पे उसको डेवलप करने वाले हैं। तो लैंड मोनेटाइजेशन से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेशन होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष से नागपुर शहर में आर्टिकुलेटेड बसों की योजना भी लागू की जाएगी। रिंग रोड पर 18 मीटर लंबाई की आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएगी, जिसमें 28 बसों का एक बेड़ा होगा। इनमें से 25 बसों का संचालन होगा और 3 बसों को रिजर्व रखा जाएगा। सभी बसें फ्लैश मेथड से चार्ज की जाएगी, जो सड़कों पर उपलब्ध चार्जिंग पॉइंट से चार्ज होगी। कैमरा पर्सन सुभाष भूटले के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट।